एक महिला आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये दरअसल इंसाफ मांग रही है। इनका एक बेटा था जो अब है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि बताया जा रहा है, जो इनका आरोप है कि इनके बेटे को किसी ने मार दिया, और जान से मारने के बाद से आज आप देखेंगे यहाँ दर बदर आज उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट जो है खासकर लेने के लिए यहाँ पे पहुंची है। और किस तरीके से हताहत है, मामला क्या था और कब की घटना, हम विस्तार से इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शीला है। कहाँ से आई हो आप? 59 सेक्टर से। क्या घटना हुआ था? कोई वहाँ एक फोन चोरी हुआ था। कब की बात है ये 14 तारीख से पहले फोन चोरी हुआ था। इसी 14 को, 14 अप्रैल। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद में 14 तारीख को कहाँ से चोरी हुआ था? फ्लैटों में से। अच्छा। और पड़ोसियों ने चुराया था। अच्छा। मेरे बेटे को कैसे पता पड़ोसी ने चुराया था? उसका बेटा खुद हांगा था। हाँ। जब थाने में बंद हो गए सब। अच्छा। वो मेरा बेटा उसके साथ दुकान पे चला गया था जहाँ फोन बिका था। उन्होंने कहा कि 2 जने फोन बिका है, उसको कुछ नहीं कहा, मेरे बेटे को ही मार लगाई है। आपका बेटा कितनी उम्र थी? 24-25 साल का होगा। शादी से था? नहीं। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं। अच्छा, तो जो कितने नंबर पे ये था जो बेटा मारा गया आपका? 3रे नंबर का था। अच्छा, क्या करता था? वो ऑटो भी चलाता है, मेहनत मजदूरी भी करता है, शादी ब्याह में पार्टियों में भी काम पर जाता है। अच्छा, तो इस घटना में कैसे वो शामिल हो गया, कैसे उसका नाम आ गया, कैसे मारा गया? साथ ही रहते थे वहाँ सारे जने। अच्छा। तो वो मेरे बेटे को साथ में ले गया, फोन वहाँ बिक गया। पता चला मेरे बेटे को बहुत मारा, थाने में बंदी भी करवा दिया जब तक मैं आई। आगे हम थाने गए थे, थाने में शाम को इनको कैन सुनन जो भी हुई होगी छोड़ दिए। घर पे भी आगे सब बातें हो गई। वो कैन सुनन भी मतलब हमने अपने बेटे को धमकाया। उनकी बेटा तो इनके साथ मत रह, अपने रह आराम से। मैं उस दिन पलवल चली गई थी, मेरी बहन एक मुँह बोली बहन है, उसके बेटे की आज की शादी थी। कपड़े लत्ते के चक्कर में लगे पड़े थे, सामान फमानों में हम। मैंने की बेटा कोई बात नहीं, मैं बुधवार की यहाँ आ गई हूँ दिन में, रात को भी दिन में भी यहीं थी, वीरवार को गई हूँ यहाँ से, शुक्र शनिवार नहीं आई हूँ। संडे को मेरे बेटे से बात हुई है, कह मम्मी तो घर आ जा। और उसी बेटे से? हाँ। अच्छा। मैंने की कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आ जाऊंगी। तो हम कोर्ट में थी उस दिन। मैं कॉलोनी आई तो कॉलोनी में जैसे राशन मिल रहा था, तो मैं वहां पर आई। मैंने की उन्होंने कहा आपका बेटा राशन ले गया। मैंने कि चल कल पिलसन लेके मैं जाऊंगी। तो मंगल को सुबह सवेरे 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा होगा, मेरे पास फोन आ गया। मेरे सामने वालों ने फोन किया कि आपके बेटे ने रात से फांसी लगा रखी है। बेटे ने फांसी लगा ली? अच्छा। मैं वहां जब तक आऊं तो मैंने देखा बेटे को, तो ऐसे करके दोनों मुट्ठी बंद थी, दोनों पैरों पे खड़ा था और ऐसे करके ऊपर था, लटका हुआ था। हाँ। और पंखा हमारे लाइट नहीं है। हाँ। और ऐसे पंखे पे ही था वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पंखा हमने चद्दर का टुकड़ा ऐसे चद्दर फाड़ के उससे बांध रखा था फिलहाल। हाँ। और उस पे वो लटका हुआ था, पैर दोनों धरती में थे, ऐसे मुट्ठी थी, ऐसे करके था मेरा बेटा। और जिस कपड़े से उसने वो फांसी लगी पड़ी है, वो फांसी पूरी भी नहीं थी। हाँ। यहाँ एक हल्की सी एक गांठ थी। हाँ। और यहाँ पे कपड़ा था इतना। अच्छा। मेरे बेटे को यहाँ से खून निकल रहे थे, ऐसे करके ऐसे गिर रहे थे। मैंने बेटे को जैसे देखा, मैं इतनी जोर से किच्ची मार के गिर पड़ी, दांती घिस गई। मुझे नहीं पता उसके बाद में फिर मुझे नीचे उतार लाए ये। फिर पुलिस बहुत पुलिस आ गई है, पुलिस वालों ने, मेरे बच्चे भी पहुंच गए, पूरा मेरा परिवार पहुंच गया वहाँ पर और उसको उतारा है। फिर ये पोस्टमार्टम के लिए ना मुझे थाने ले गए ना मुझे बीके लाए। अच्छा, जो आपको फोन करके बताए थे वो सामने वाले थे कि आपका बेटा फांसी लगा लिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है फांसी लगाया है? मार के लटकाया गया। क्यों? ये फोन ही खा गया मेरे बेटे को। फोन, चलो फोन मिल गया या फिर फोन अब बिक गया था, पता लग गया था कि कहाँ बिका है, तो मानने की क्या? ये तो मुझे नहीं पता क्या वजह थी, पर मेरे बेटे को तो फोन ही खा गया। मेरा बेटा उस दिन से भी ठीक था। रात को 1 बजे तक जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, उनकी दुकान है नीचे सामने, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक 1 बजे तक सामने मेरे तेरे बेटे को जंगले पे देखा खड़े हुए। 1 बजे तक देखा, तो 1 बजे के बाद में तुम क्या कर रहे थे? हम रात को 1 बजे तक तो दुकान नहीं खुलती है, वो 12 बजे 1-1, 2-2 बजे तक दुकान खोल के रखते हैं। अच्छा। और वही मुझे धमकियां दे रही है, अपने बेटे को गाली गलौज कर रही थी। मैंने यही बोला, मैंने कि मैं यही देखती हूँ रात और दिन बैठ के यहाँ होता क्या। जब कह रही है देखेगी तो जब तू रहेगी। अच्छा। ये मुझे धमकियां दी जा रही है, मैं क्या करूँ? जैसे मेरे बेटे को फांसी पे लटका के मार दे, मुझे भी मार देंगे। ये मामला। तो कुछ कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। मैं 2-3 दिन थाने में भी हो आई हूँ, वो यही कहते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद में कुछ होगा। अच्छा। मैं यहाँ आई हूँ, 2 दिन आई हूँ। आज भी मैं अभी वहां से मिल के आई हूँ, जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, वो कह रहे जी पुलिस वालों को रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट अभी बनी है कि नहीं बनी ये मुझे नहीं पता।
तो आप रिपोर्ट लेने के लिए आई? हाँ जी। और वो कह रहे पुलिस वालों को मिलेगी? हाँ, वो कह रहे थे मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो वो कह रहे थे ये पुलिस वाले ही बनवाएंगे। आज 9 दिन हो गए, मुझे कोई कैसा कागज, कोई कैसी खबर, कोई लेना नहीं देना नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला मेरे बेटे के लिए कार्रवाई हो भी रही है कि नहीं। तो कार्रवाई भी नहीं, मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हो पा रही है। मैं 2 दिन थाने में भी हो आई हूँ, उनका नंबर भी मुझे मिल गया है। उनसे मेरी कल बातें हुई तो वो यही कहते हैं कि हमको डॉक्टर नहीं है, रिपोर्ट आएगी तब कोई बात। तो क्या गुहार लगा रहे, क्या कहना चाहते मेरे बेटे के न्याय होना चाहिए। आज मेरे बेटे को मार दिया, कल मुझे भी मार देंगे, यही मत। और क्या होगा इससे आगे? जब सामने बंदा धमकी दे रहा है, इससे आगे और क्या हो सकता है? ये महिला पूरी तरीके से टूट चुकी है, आप देख सकते हैं लगातार इस तरीके से इनकी हालत देखें। और ये आज यहाँ पे रिपोर्ट लेने के लिए आई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो केस आए दिन फरीदाबाद में देखने और सुनने को मिलता है, तो आप देखकर अंदाजा लगाएं कि कैसे कैसे लोग पूरी तरीके से अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, और उनके साथ जब अन्याय हो रहा है तो ऐसे में बेबस है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और पुलिस प्रशासन या फिर संबंधित विभाग इस पे क्या कार्रवाई करता है आप जरूर कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को एक तरफा नहीं बल्कि हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है, PNN हमेशा से दोनों पक्ष को रखना चाहता है। तो आपकी भी अगर कोई दूसरा जो पक्ष अपनी बात को रखना चाहे तो इस वीडियो को जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है, आप भी अपनी बात रखने के लिए पूरा आपको मौका है, इजाजत है। तो आप PNN लाइव पर अपनी भी आवाज उठा सकते हैं, बता सकते हैं। इस वीडियो में जिस तरीके की भी ये बात कही गई है, इसका कोई भी पुख्ता प्रूफ PNN अपनी तरफ से नहीं देता है। और जो कुछ भी बयान था इस महिला की अपनी बयान है, उस पे आधारित ये वीडियो चलाई गई है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस महिला को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में जरूर बताएं।